नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 24 जून 2024 और यहाँ पे 25 जून 2025 के लिए, सॉरी 2025 के लिए बल्कि 2024 के लिए। ठीक है, कैसे सिचुएशन बना 24 जून 2024। ठीक है, आज हो गया, अब मैं 25 जून 2025 बोल रहा हूँ, मैं भी पागल हूँ। ठीक है, 25 जून 2024 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पसंद है जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। बैंक निफ्टी के लेवल देखते हैं। वहाँ पे देखिए एक परफेक्ट जोन जो बताया गया था, आप कल का वीडियो देख लीजिए उठा के। मैंने क्या बोला था, 51,200 और 51,100 इज परफेक्ट सपोर्ट जोन। ये बात मैंने कल बता दिया था कि 51,000 अगर इसके पास में आता है और पहला से लेवल ही 51,200 का बनता हुआ मिलेगा, ये बात मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था। और उसके नज़दीक अगर आपको मिलता है 51,100 से 51,200 तक के आसपास में मिलता है, तो ज़रूर से ज़रूर एक बार रिस्क लेके बाय पोजीशन बनाना चाहिए। आज का लो देखिए 51,138 का है और वहाँ से ये क्लोजिंग कर रहा है 51,700 पे। इसका मतलब है लगभग 600 पॉइंट आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी ने, है ना? तो अच्छा लेवल है और ये बात वो बता रहा है कि भैया 52,000 ब्रेक नहीं होगा, जिस प्रकार से 51,000 नीचे ब्रेक नहीं होगा, है ना? 52,000 ब्रेक नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार से 51,000 भी तो ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन अब थोड़ा-सा यहाँ पे देखिए, आज अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, तो इसने इस ट्रेंड लाइन को ही रिस्पेक्ट किया और ये अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन है और इसी का रेजिस्टेंस और इसी का रेजिस्टेंस है। मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर एक लेवल बताता हूँ। देखिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करिए, मैच कराइए, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए और ट्रेड लीजिए, अब मज़ा आएगा। अगर जिस दिन भी ये 52,000 के ऊपर निकलता है, आपको लगभग ये 500 पॉइंट का रैली ज़रूर बना के देगा। 500 पॉइंट का रैली जिस दिन भी 52,050, 52,075 के ऊपर टिकता है, ये आपको 500 पॉइंट की रैली दे सकता है, क्योंकि अभी पेन में जी रहा है, दर्द में जी रहा है। इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बाइंग बनेगा और वो रेजिस्टेंस एरिया आता है 51,800 का, पकड़ लीजिए। क्या दिक्कत है? 51,800 के ऊपर निकलने के बाद ही BUY बाय और इस कंडीशन से टारगेट एक ही टारगेट है अभी 51,900 से लेके 52,000 यानी कि 52,000, बस यही एक टारगेट है। याद रखिए, ये अभी भी हर्डल है, रेजिस्टेंस है। एक बार यहाँ पर समझदारी दिखाइए और एक बार यहाँ पे ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर ये 52,050 से 52,075 के ऊपर टिकना स्टार्ट कर देता है, सस्टेन होना स्टार्ट कर देता है, जो कि आपको नज़र भी आ जाएगा, देन वो फिर एक एंट्री बन सकता है उसके ऊपर और टारगेट तब आपको 52,100 से लेके 52,400 तक का टारगेट आपको मिल सकता है, याद रखिएगा, है ना? कॉल ऑप्शन दोनों ही कंडीशन में ध्यान देंगे, 51,900 से लेके 52,000 तक के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा ना, तो ये कॉल ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, याद रखिएगा, इस लेवल पर। ठीक है, यानी मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। कॉल ऑप्शन लेना है 51,900 से 52,000 तक के आसपास का। क्लियर? अब मान लेते हैं कि ये ऊपर नहीं जा रहा है और यहीं से ये रिजेक्शन आ गया। देखिए, जैसे यहाँ से रिजेक्शन आया ना, यहाँ से रिजेक्शन आ गया, तो हो सकता है कल यहीं से गिर जाए। तो देखिए, ये कंसोलिडेशन एरिया जो बना है ना, ये वाला एरिया, इसके नीचे सेल होगा, उसके पहले सेल नहीं होगा। तो इसके नीचे अगर ये आता है तो सेल करें, उसका भाव आता है 51,600, पकड़ लीजिए। 51,600 के नीचे सेल, SELL सेल, 51,600 के नीचे आने पर आप सेल करिए और इस कंडीशन से जो टारगेट बन रहा है, पहला वो 51,500 से लेके 51,300 तक का। देखिए, अब इसने 51,100 के आसपास का लो लगाया है, 51,150 के नीचे, तो ये एरिया ठीक ठाक सपोर्ट एरिया है। 51,200 पकड़ लीजिए या 51,100 पकड़ लीजिए। फिलहाल इसके नीचे तो जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, पॉलिसी ये बजट आ जाए तो अलग बात है, लेकिन
अभी ये एरिया आपका सपोर्ट है, तो यहाँ पर कलेजा कड़ा करके आप बाय साइड में भी रिवर्स पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन पहले सेल साइड 51,600 के नीचे 51,500, 300, 200 के टारगेट के लिए बनेगा। पुट ऑप्शन की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो 51,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में बाय और सेल लेवल। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है तो उसके लिए हमें ऑप्शन डेटा को भी देखना रहता है कि हम एट द मनी 51,700 51,700 पे क्लोज हो रहा है। पीसीआर वैल्यू 1.22 का है, इसका मतलब थोड़ा सा ओवरबॉट हो रहा है। लेकिन इस एट द मनी पे देखते हैं तो लगभग पौने 15 लाख पुट राइटर और कॉल राइटर 14 लाख है। यहाँ पर किसी ने होशियारी से काम किया है। 51,700 के ऊपर रहा तो पॉजिटिव, 51,700 के नीचे रहा तो निगेटिव। तो मान लेते हैं नीचे आता है, तो कितना नीचे, अगर नीचे आया तो कितना नीचे। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो 51,300 भी आपका एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है और 51,400 पे भी अच्छा सपोर्ट है। ये दो सपोर्ट को पकड़ेंगे 51,300 से 400, तो यहाँ पे 17 और 14 लाख, लगभग 31 लाख का पोजीशन है ना। लगभग लगभग 31 लाख का पोजीशन है, 31 लाख का यहाँ पे आपका पोजीशन दिखता हुआ मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पे यानी कॉल राइटर देखें रेजिस्टेंस, तो 549 लगभग 10 लाख का पकड़ लीजिए, तो 10 लाख और इधर 31 लाख, 51,300 से 51,400 के आसपास आपको बाउंस आते हुए मिल जाए। इन केस अगर ये मार्केट के प्रेशर में तोड़ देता है, मान लीजिए तोड़ दिया, तो क्या होगा, तो जो आज का लोएस्ट प्राइस है 51,150, अभी वो फिलहाल ये दो एरिया 51,000 से लेके 51,200 तक, ये एरिया आपका बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। इस तीनों ही एरिया पर अगर मिला के देखते हैं तो 35, 10, 45, 20, 65 लाख हमारा पुट राइटर निकल के आ रहा है। और इस एरिया पे अगर रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो 8, 2, 10, 5, 15, एक लगभग लगभग 16 लाख। तो कहाँ 16 लाख है रेजिस्टेंस और कहाँ 65 लाख है सपोर्ट। तो जितना नीचे 51,000 के नज़दीक मिलता है वो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, और 52,000 के ऊपर अगर ये टिकता है, 52,000, 52,075 के ऊपर, तो फिर आप 52,400, 300, 500 तक के लेवल भी आप उम्मीद करके चल सकते हैं फिलहाल। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि ये गैप अप खुल जाता है, लेवल आपने देख लिया और ये गैप अप इस तरह से एट फर्स्ट शुरुआत में कंडीशन में अगर ये लेवल ऊपर की तरफ में खुल जाता है 52,100 के आसपास में या 52,000 के आसपास में, देखिए यहाँ पर अगर एट फर्स्ट खुलता है गैप अप तो आपको सोचना भी नहीं होता है और सेल की तरफ में ही दिमाग लगाने का कोशिश किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे है रेजिस्टेंस। तो टारगेट बनेगा पहला 52,000, 52,000 का। हाँ, उस कंडीशन में ये एरिया फिर आपका सपोर्ट का काम करेगा, लगभग लगभग अच्छा काम करेगा इस एरिया पर 52,000 है ना, 51,900 से लेके 51,700 तक का आपको लेवल मिल सकता है। लगभग जो क्लोजिंग प्राइस है ये ट्रेंड लाइन का आ सकता है। पुट ऑप्शन अगर आप ध्यान देंगे ऊपर से तो 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। हो सकता है 51,700 पे ना टिके, तब उस कंडीशन में 51,500 जो है आपका एक अच्छा सपोर्ट बन के आएगा, याद रखिएगा। ये हुआ गैप अप सिनेरियो। और अगर हम गैप डाउन सिनेरियो की बात कर लें तो चलिए गैप डाउन सिनेरियो देखते हैं। और गैप डाउन मान के चलते हैं कितना हो सकता है, नीचे की तरफ में 51,000 पर हो जाए, हालांकि संभव नहीं है। गैप डाउन अगर हो गया 51,000 पर तो इससे बढ़िया जगह ही नहीं मिलेगा खुलते के साथ बाय करने का। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, हो सकता है ये 51,300 पे खुले, हो सकता है ये 51,200 पे खुले और हो सकता है ये 51,100 पे खुले। तो ये 51,100 पे तो पक्का बाय होगा, 51,000 पे भी बाय होगा। बात है 51,300 से 200, तो हाँ जी, बिल्कुल अभी बाय ऑन डीप करिए। अभी तो ऑप्शन चेन दिखाया मैंने कि यहाँ पे तगड़ा सब पुट राइटिंग हो रखा है, तगड़ा सपोर्ट हो रखा है। इस एरिया पर अगर गैप डाउन मिलता है तो हम बाय करेंगे 51,400 से लेके 51,800 तक के टारगेट फिर आपको दिख सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 51,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अब चलता हूं जरा निफ्टी के तरफ में। अब चलते हैं जरा निफ्टी को देख लेते हैं ना। तो निफ्टी का सबसे पहले ना देखिए हम लोग ऑप्शन डेटा ही देख लेंगे। सबसे पहला काम तो निफ्टी में यही करेंगे कि ऑप्शन डेटा देख लेंगे। हालांकि चार्ट भी सामने में ले आता हूँ, खास मूवमेंट नहीं मिला है,
36 पॉइंट का मिला है। बैंक निफ्टी में भी 42 पॉइंट, हालांकि नीचे जाके ऊपर किया है कवर, इसलिए इसके वजह से। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन को जब ब्रेकआउट किया था निफ्टी ने 23,500 के ऊपर, तो ये अच्छा लेवल 550 तक चला गया, तो जो कि फिलहाल रेजिस्टेंस है 23,600 का वैलिड रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाने पर ही मूवमेंट आएगा। ये बात मैंने कल ही आपको बताया था। नीचे सपोर्ट भी ये बात बताया था कि भाई टेंशन नहीं लेना, यहाँ पर 23,350, 23,300 एक अच्छा सपोर्ट निकल कर आ रहा है। हालांकि 23,400 भी सपोर्ट है, टूटा तो 23,350 से 300 तक आ सकता है। हालांकि 345 से ही बाउंस करेगा, तो बढ़िया लेवल है, प्रॉपर भी रिस्पेक्ट कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसके ऑप्शन डेटा पे। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डेटा देखेंगे और ये देख रहे हैं कि एट द मनी ये 23,500 के आसपास में 550 पर ये क्लोज कर रहा है। क्लियर। यहाँ पे पीसीआर वैल्यू 1.03 जो कि ठीक ठाक है, कोई खराब नहीं है। अब इस जगह पे देखते हैं तो 18 लाख से ज्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 26 लाख है। तो ये बोल रहा है कि 23,537 पे जो क्लोज हुआ है, तो ये बोल रहा है कि पहला रजिस्टेंस ही यही है। इसके ऊपर अगर टिक गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा तो कितना, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए इसके बाद एक इसको मेन रेजिस्टेंस फिर 23,600 का मिलेगा, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि लगभग 26.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 48 लाख के आसपास है। 23,600 को ही ब्रेक करने में इसका दिमाग खराब हो रहा है। इसके ऊपर सस्टेन किया तो 100 पॉइंट और पकड़े। मैं फिलहाल 23,700 के ऊपर जाता हुआ इसको अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी 48 लाख पुट कॉल राइटर है और पुट राइटर मात्र 7 लाख है, तो कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। वहाँ पे रजिस्टेंस बड़ा है, तो बहुत दम लगाएगा तो 23,700 तक जा सकता है। नीचे की तरफ में तो भाई नीचे की तरफ में क्लियर कट है 23,300, 350। आप यहाँ पे देखें 23,300 वाला एरिया पे देखते हैं तो लगभग 49 लाख फुट राइटर है, उससे ज़्यादा है। कॉल राइटर मात्र 11, 11.5 लाख है। 23,350 पे देखते हैं, 23,300, 350 पे देखते हैं तो 21 लाख हमारा पुट राइटर है 23,350 पे, और 6 लाख से 7 लाख पकड़ लीजिए कॉल राइटर है। तो कई गुना, 3 गुना, 4 गुना हमारा इधर सपोर्ट बैठा हुआ है। तो 23,300, 350 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट है। फिलहाल इसके नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अभी रह सकता है। कल क्या कर सकते हैं, ये भाई बाइंग करना है 23,600 के ऊपर। आपको पहले ही मैंने दिखाया कि 23,600 पे बड़ा हडल है, और हालांकि 23,550 के ऊपर निकलता है तो एक मूवमेंट बनेगा, लेकिन अच्छी खरीदारी 23,600 के ऊपर आएगा। इस कंडीशन से आपको बाय करना है, थोड़ा वेट करके। ये रेजिस्टेंस एरिया तोड़ेगा थोड़ा सा ऊपर, तो टारगेट आपको 23,650 से 23,700 भी दे सकता है। हालांकि 700 के ऊपर में जाता हुआ फिलहाल नहीं देख रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस एरिया बहुत भयानक है, इसलिए कृपया यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। कॉल ऑप्शन वाले 23,600 के स्ट्राइक प्राइस का ही कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे आता है, यहीं से रिजेक्शन ले लेता है, तो गिरावट का भी दौर आपको बन सकता है। गिरावट करेंगे इस एरिया के नीचे, जो कि भाव आता है 23,500। तो अगर सेल करना है तो हम 23,500 के बिलो सेल करने की कोशिश करेंगे, और इस कंडीशन से जो टारगेट है वो 23,450, 23,400, और खराब होने के कंडीशन में 23,350 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आज भी लगभग वहीं से बाउंस किया है। तो आप पुट ऑप्शन पे नजर रखें इस कंडीशन से 23,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। क्लियर हो गया। अब हम लोग वापस से गैप अप और गैप डाउन समझते हैं, इसीलिए ऑप्शन डेटा पहले ही देख लिया, क्योंकि इसके लेवल कल वाले ही है, इसका लेवल चेंज नहीं हुआ है, इसका लेवल लगभग लगभग वही है। अगर ये गैप अप हो जाता है और यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर होता है 23,700 से लेके 23,750, तो घबराना, डरना, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से प्रॉपर एक सेल का ही पोजीशन बनेगा, और इस कंडीशन से टारगेट आपको 23,650 से 23,550 तक के टारगेट बन सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 23,700 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप, अभी यही कंडीशन है। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुलता है गैप डाउन, और मान के चलते ये 23,300 पे खुल गया, तो ये तो बहुत अच्छा जगह है जहाँ बाय करेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा है। 23,350 से 23,400 के अगर बीच में भी कहीं खुलता है तो भी ये एरिया बाय जोन में कहलाएगा, और इस कंडीशन से टारगेट ऊपर 23,450 से लेके 23,550 तक के टारगेट बन सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 23,350 के स्ट्राइक प्राइस या 400 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो सिंपल है स्ट्रैटेजी सर। दोस्तों बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज बना के रखिए,
और अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर आता है तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज अवॉइड कर दें। सीखिए समझिए पहले लेवल को निकालने के लिए। तो ये तीन बैंक निफ्टी का विश्लेषण मैंने कर दिया है 25 जून 2024 के लिए, मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए। पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।